अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। हमारी कायर और नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। दोस्तों, इस बार यति नरसिम्हानंद ने हद पार कर दी है। मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। जो देश के मिसाइल मैन हैं अब्दुल कलाम पर, उन पर बिगड़ गए हैं इनके बोल। आप समझिए कि आतंकी अफजल गुरु का हमदर्द तक बता डाला। दोस्तों, गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी मोहम्मद पर टिप्पणी करते हैं, कभी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान देते हैं। अब उन्होंने अब्दुल कलाम को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी का जो बयान सामने आया है दोस्तों, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जिसने संसद पर अटैक किया था अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्युदंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। मतलब कुछ पता होगा ना। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आते सब इंस्ट्रक्टर हो भी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम। DRDO। हमारी कायर और नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने। आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब, आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भैया, चार्ज हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया बस सिस्टम हमारा ऐसा। चलो जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, यति ने न सिर्फ उन्हें अफजल गुरु का हमदर्द बताया, मतलब कि उसने ऐसा कहा कि अफजल गुरु से उनकी हमदर्दी थी, बल्कि उन्हें जिहाद करने वाला तक बता डाला। हैरानी की बात यह है कि यति ने यह सब पुलिस कर्मियों के सामने कहा, जो उनके आगे हाथ जोड़ते रहे। यति नरसिम्हानंद ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास जाने का ऐलान किया था। वो इस्लामिक जिहाद को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर PM आवास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। फिर क्या था, यति नरसिम्हानंद वहीं खड़े होकर एक से बढ़कर एक विवादित बातें करने लगे। पुलिस के जरिए रोके जाने की लोकतंत्र की हत्या बताते हुए गिरी ने यह तक कहा कि इस्लाम का जिहाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और यदि ये जारी रहा तो बहुत जल्द सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसके बाद वो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तक पहुंच गए और उन्हें सबसे कट्टर मुसलमान बताते हुए अफजल के परिवार से मुलाकात, जिहाद जैसे आरोप लगाने लगे। यति ने कहा कि अफजल गुरु के परिवार से सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मिला। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड पाए किसी अपराधी के परिवार से मिला। जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से नहीं मिला था, अफजल गुरु ने दया याचिका दायर नहीं की। अब्दुल कलाम ने कहा कि दया याचिका दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ। सोच कर देखिए दोस्तों, इस तरीके की बातें उस शख्स के लिए की जा रही है जिसे देश का मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों, उसने ये तक कहा कि कांग्रेस सरकार ने तब तक दया याचिका होम डिपार्टमेंट में भेजी नहीं, वरना
दोस्तों, यति ने अब्दुल कलाम को भारत रत्न देने वाले नेताओं के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल किया। यति नरसिम्हानंद ने यह भी कहा कि वो अब्दुल कलाम तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा ही है। इन टिप्पणियों के बावजूद वहां खड़े पुलिसकर्मी यति को हाथ जोड़ते नजर आए। इससे पहले यति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी दोस्तों, और मुसलमानों पर तो वो आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं इससे पहले मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पर भी उन्होंने घटिया टिप्पणी की थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।